केवल पिछले 2 सालों में कुछ ऐसे हालात बन गए जिसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि अगर भारत ने चाहा तो बड़ी ही आसानी से फ्रांस के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं का हिस्सा बन सकता है। दरअसल अमेरिका के जाल में फ्रांस कुछ ऐसा फंस गया कि अमेरिकी हथियारों के व्यापार के सामने मौजूदा हालात में फ्रांस के हथियारों का व्यापार संकट में है। जैसे कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन के देशों ने राफेल के सामने अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को ही तवज्जो दिया, यानी कि यूरोपीय यूनियन के बाजारों को अमेरिका ने फ्रांस के हाथों से छीन लिया। जबकि वहीं एशिया के देशों ने अमेरिकी लड़ाकू जहाजों से ज्यादा फ्रांस के राफेल को महत्व दिया। ऐसे में अब अमेरिका फ्रांस के हथियारों के व्यापार को एशिया के बाजार में भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए भारत के बाजार अमेरिका के निशाने पर है। और अब खबर यह है कि फ्रांस के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजना यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम भी ठंडे बस्ते में जा सकता है, क्योंकि रूस के खतरे को देखते हुए जर्मनी और स्पेन जैसे देश भी अपने सहयोगी फ्रांस की परियोजनाओं को छोड़ अमेरिकी हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं। वहीं जैसा कि जर्मनी और स्पेन भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में बड़े साझेदार हैं, लेकिन अब जर्मनी और स्पेन इस परियोजना में निवेश को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे। वहीं अब जर्मनी अपने सेना के हथियारों को एडवांस बनाने की जिम्मेदारी फ्रांस को छोड़ अमेरिका को देने जा रहा है, जिसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस अपने हथियारों के व्यापार को बचाने के लिए एशिया के पुराने सहयोगी यानी कि भारत के साथ कुछ बड़े कदम उठा सकता है, क्योंकि फ्रांस को यह समझ में आ गया कि अमेरिका कहीं न कहीं फ्रांस के हथियारों के व्यापार को कुचलना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि खुद यूरोपीय यूनियन के देश भी फ्रांस के हथियारों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन देशों को ऐसा लगता है कि अगर कभी रूस ने हमला किया तो फ्रांस की साझेदारी से ज्यादा अमेरिका की साझेदारी काम आएगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में फ्रांस भारत के साथ मिलकर भविष्य के लड़ाकू जहाज बनाने जैसे बड़े फैसले लेता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने का समझौता तो हो गया और अब कहीं ना कहीं भविष्य के लड़ाकू जहाज बनाने का भी समझौता हो सकता है।